हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए जबरदस्त खबर आ रही है। खुशखबरी आ रही है, भारत सरकार की तरफ से आ रही है और एक 11 पेज का लेटर निकला है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के 36 मुद्दों पर इस लेटर के अंदर बात हो रही है और भारत सरकार ने हर एक मुद्दे पर एक तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया है। हर एक मुद्दे के बारे में बताया है। अब ये मुद्दे हैं क्या क्या? ये मुद्दे हैं 8वां वेतन आयोग, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर, 18 महीने का डीए एरियर और डीए मर्ज की बात, और इसके अलावा पुरानी पेंशन, सीजीएचएस, मतलब ये सारी चीज़ों पर दोस्तों इस लेटर की हम पूरी विस्तार से संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और देखते हैं कि भारत सरकार के सामने ये 36 मुद्दे किसने रखे थे और भारत सरकार ने इन मुद्दों के ऊपर क्या जवाब दिया और कब तक ये मांगे पूरी होंगी। इन सारी चीज़ों की, इन सारी बातों की, इन सारे मुद्दों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और लास्ट में हम बात इस पर भी करेंगे कि जैसे ये लेटर निकला है वैसे ही मीडिया वाले एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी तरीके से मिर्च मसाला लगा करके आप लोगों के सामने परोस दिया है और उनके जो मिर्च मसाला जो वीडियोज या वो जो न्यूज़ दे रहे हैं मीडिया वाले, उनकी जानकारी में क्या सच है, वो सच को भी हम आपको दिखाएंगे और फैक्ट चेक करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, पूरे 11 पेज के लेटर की जानकारी दे रहे हैं। लेटर पर बात करते हैं बहुत ही कम शब्दों में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग कब होती है? 23 अप्रैल 2025 को। और ये जो मीटिंग होती है ये होती है नेशनल काउंसिल के साथ में, जेसीएम के साथ में, और ये 63वीं मीटिंग थी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर रक्षा पेंशनों के मुद्दे को जोर शोर से इस मीटिंग में उठाया गया। तो मुद्दे क्या क्या थे वो उन पर भी एक बार बात कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज, 18 महीने का डीआर एरियर, कम्युनिटेशन रिकवरी, इंसिजेंसी, हार्डशिप अलाउंस पे, लेवल मर्ज, सफर्स। एक बार बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज, 18 महीने का डीए एरियर, कम्यूटेशन रिकवरी, इंसिजेंसी, हार्डशिप अलाउंस पे मर्ज, सिफारिश, सीजीएचएस, एनपीएस ग्रुप इंश्योरेंस, नेक इंक्रीमेंट, बेसिक पे, हाउस यानी मकान बनाने के लिए एक अलग से ग्रांट, मतलब सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, अब आप जानना चाहते हो कि सरकार ने क्या जवाब दिया है इन सभी मांगों के ऊपर और क्या है और मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें 8वें वेतन आयोग की 8th पे कमीशन का जो काम है वो भी डीओपीटी मंत्रालय देख रहा है। तो 8वें वेतन आयोग में यानी 8th पे कमीशन में बात करते हुए जब उन्होंने जवाब दिया कि इसका काम चल रहा है, चल तो वो 16 जनवरी से ही रहा है और जब से 8वां वेतन आयोग की घोषणा की है तो उन्होंने गोलमाल अपना जवाब दे करके आगे कर दिया। आगे करते हैं 8वें वेतन आयोग में यानी 8th पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 5 महीने हो गए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं हुए हैं। एक सीधी सी बात है, ठंडे बस्ते में गया हुआ है 8वां वेतन आयोग। अब फिलहाल फिटमेंट फैक्टर जेसीएम ने मांग की है 2.86 पर वो बनता हुआ नहीं लग रहा है क्योंकि यूनिट 3 है और यूनिट जब तक 6 के करीब नहीं होंगी तब तक 2.86 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि आईएलसी और डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला इसके अंदर लागू होता है तो उसमें 3 यूनिट हैं और उसके अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो एक 3 यूनिट के परिवारों में जो खर्च होता है एक महीने में
तो उसके अंदर जो खर्च होता है वो 41,000 रुपये के करीब खर्च होता है, तो जाकर के फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.28। यानी 41,000 रुपये करने के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 है और उसका न्यूनतम वेतन 18,000 से 41,000 करने के लिए 2.28 का फार्मूला लागू करना पड़ेगा। पर इससे कर्मचारियों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। 8वें वेतन आयोग से कोई ज़्यादा 2.28 से कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका डीए है वो भी माइनस हो जाएगा। वो माइनस होकर के अब जब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी है। अगर फिटमेंट फैक्टर से पे कमीशन की तरह अलग अलग फार्मूले में दिया गया तो दोस्तों ठीक है, पे लेवल 1 से 5 2.57 दे देते हैं, अप लेवल को हम 2.62 दे देते हैं, फिर 2.71 दे देते हैं और लास्ट में यानी अंत में 2.81, क्योंकि 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर ही अलग अलग दिए गए थे। जो छोटा कर्मचारी है उसको थोड़ा फिटमेंट फैक्टर दिया गया, जो बड़ा अधिकारी है उसको 2.81 दिया गया। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ ही गई होगी। अब आगे कहते हैं डीए मर्ज की। डीए मर्ज का कोई विचार नहीं है सरकार का डीए मर्ज किया जाए। 8वें वेतन आयोग से पहले 18 महीने का डीए एरियर के ऊपर सरकार ने जवाब दिया कि ये जो कोरोना महामारी थी उस समय ये सीज किया गया था, क्योंकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था को अप करना था, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, इसलिए डीए की कटौती की गई थी, सीज किया गया था और 18 महीने का डीए के ऊपर सिर्फ यही जवाब दिया है। न तो ये कहा कि हाँ देने के लिए तैयार हैं, नहीं देने के लिए तैयार हैं, कब देंगे कैसे देंगे, क्योंकि आज के समय तो खुद कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की भारत। तो अब तो सही मायने में तो अर्थव्यवस्था तो आसमान में जा रही है। तो 18 महीने का डीआर एरियर रोकने से क्या होगा? ये एक सिर्फ और सिर्फ 34,000 करोड़ रुपए का ही तो मामला है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने जो कर्मचारी वर्गों का जो डीए सीज किया गया है, करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों का, उस पैसे को सरकार ने जो सांसद थे, जो पूर्व सांसद थे, पिछले 2 महीने से पहले उनका वेतन और पेंशन 24% बढ़ा दी है और साथ ही साथ 2.5 साल का एरियर भी दे दिया है। हमको तो लग रहा है कि आपका जो डीए एरियर था वो सांसद जी के खाते में चला गया है, यानी उनको दे दिया गया है। अब कमिटेड रिकवरी, इसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम सोचेंगे, इंसिजेंसी हार्डशिप अलाउंसेस के बारे में भी विचार करेंगे, पे लेवल मर्ज इसके बारे में भी विचार करेंगे। स्पर्श पेंशन सिस्टम पर बोला है कि इसमें अगर किसी फौजी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें डाउनलोड करने की सुविधा है, और नहीं तो बाहर से भी साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। CGHS जो पैनल हॉस्पिटल हैं उनके बारे में बताया है कि NPS जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम तो अब तो दे दो, हो गई NPS भी होगी, फिर UPS भी होगी और फिर पुरानी पेंशन वाली है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोले हैं। ये क्योंकि ये देंगे ही नहीं, पुरानी वाली पेंशन तो देंगे नहीं। अगर पुरानी वाली पेंशन दे देते तो 2 नई पेंशन स्कीम क्यों लेकर के आते। ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ अता पता नहीं है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट का कुछ पता नहीं है, बेसिक पे पर कुछ पता नहीं है। अब इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए थे? DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के सेक्रेटरी साहब, इनके अलावा जितने भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मंत्रालय हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, चाहे कोयला मंत्रालय हो, सभी के सचिव इस मीटिंग में शामिल हुए थे और JCM की तरफ से शामिल हुए थे सचिव गोपाल मिश्रा। और इनके द्वारा अब दोस्तों इसके अंदर पहली बात तो ये है कि 36 जो पॉइंट हैं इनके पॉइंट ही बहुत कम होने चाहिए थे,
कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जिनको देना ही नहीं। हम समझते हैं कि वो पॉइंट जाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो समय बीत चुका, बहुत पुराना। अब तो आप लोगों का जो ध्यान होना चाहिए, इनका ध्यान होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर और 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो ध्यान होना चाहिए कि उसके अंदर कोई विसंगति ना रहे, और जितने भी ये विसंगति पिछले समय की हैं उनको कवर किया जाए, चाहे कोई भी हो, और एक नई तरीके से 8वें वेतन आयोग लागू हो। दूसरा, इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 से ज़्यादा नहीं गया तो कोई भी ज़्यादा ही बढ़ोतरी नहीं होगी। ये सीधे अर्थों में फिर उसके बाद में जो अलाउंसेस हैं वो एक समान होने चाहिए, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जो हार्डशिप अलाउंसेस है, इंसिजेंसी अलाउंसेस है, वो सिर्फ सेनाओं को ही मिलते हैं, अर्धसैनिक बलों को भी मिलते हैं, अर्धसैनिक बलों को मिलते हैं नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को ही मिलते हैं। अगर वो वहां जाकर के वो कर्मचारी सेवा कर गए हैं तो वो अलाउंसेस एक समान होने चाहिए। दोस्तों, अब रहेगी बात ये कि जिस तरह से मीडिया मिर्च मसाला लगा करके बताती है कि बल्ले बल्ले हो गई है, ये चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई। कोई कह रहा है 4 मांगे पूरी हो गई, कोई कह रहा 12 मांगे पूरी हो गई, कोई कह रहा 20 मांगे पूरी हो गई, कोई कुछ कह रहा, लेकिन 18 मांगे पूरी हुई, कोई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ये फैक्ट है दोस्तों। कल से जैसे ये लेटर आया है, हजारों वीडियो मीडिया में आ गई हैं कि इतनी मांगे पूरी हो गई, उतनी मांगे पूरी हो गई, बस अकाउंट में पैसा आ जाएगा, पैसा शाम तक आ जाएगा, और कई लाख रुपया आपका वेतन बढ़ जाएगा, और कई लाख गुना आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इस तरह के मैसेज भी छोड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इस लेटर से, और यहाँ तक कि 8वें वेतन आयोग का भी मामला ठंडे बस्ते में गया है। दोस्तों, जो जेसीएम है वो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, और उसको बहुत मजबूती से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी बातें रखनी चाहिए। ये नहीं है कि वो मीटिंग करें और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें और अपना लेटर दे करके आ गए, हमारी ये मांगे सरकार ने लेटर पे लिख दिया है कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इससे तो बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि अभी आप देखो 23 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई थी और 20 मई को भारत सरकार ने जवाब दिया, 1 महीने बाद में। तो बताओ, आप लोग खुद सोचो और बताओ। हम आप लोगों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन जेसीएम कहना चाह रहे हैं कि आप गंभीर हो जाइएगा। आप करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों का पक्ष रख रहे हो भारत सरकार के सामने, तो आपको बिल्कुल ही सीरियस होना पड़ेगा, आपको बहुत बिल्कुल गंभीर होना पड़ेगा। आप गंभीर तो होइए, आप करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का पक्ष रख रहे हो भारत सरकार के सामने, तो आपको ही सीरियस होना पड़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कि आप कितनी मजबूती से केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष भारत सरकार तक रखते हो। क्योंकि आप 5-7 व्यक्ति नहीं हैं, आप 5-7 व्यक्तियों में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सम्मिलित हैं। आप उनका पक्ष रख रहे हो तो उस पक्ष को इतनी मजबूती से रखो कि सरकार को सोचने के लिए गंभीर होना पड़े। अगर इस 11 पेज के लेटर को देखते हैं तो सरकार हमको लग नहीं रहा है कि कितनी गंभीर है। और दोस्तों, ये भी एक सच है कि 10 साल के बाद में एक मौका आता है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए, कि उनके वेतन और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, और इस मौके को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठाना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को। क्योंकि अगर हम देखें 2016 का पे कमीशन, उस समय सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, उस समय जो मोबाइल में नेट भी चलता था वो भी 2G ही चलता था, और जल्दी से खुल भी नहीं पाता था, घूमता ही रहता था। एक फ़ोटो खोलने में ही लगभग आधा घंटा, पौन घंटा लग जाता था, और आज 5G चल रहा है। एक सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड से भी कम समय में सारी जानकारी आ जाती है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। तो आज का समय बिल्कुल टेक्निकल का है, और टेक्निकल आप लोगों के पास में है, टेक्निक आप लोगों के पास में है। अगर आप 2016 को देखो तो इतने जागरूक नहीं थे, केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं थे, कोई भी नहीं, पर आज के समय में जागरूक हैं,
तो उसी जागरूकता के हिसाब से अपने पक्ष को मजबूती से सामने रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।